बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया पर है ट्रंप की नजर। कोलंबिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। कोलंबिया में बीमार आदमी का शासन है, यह कहना अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। वो ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। तो अब वेनेजुएला के बाद कहा जा रहा है कि अब कोलंबिया का नंबर आ सकता है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान से इसी बात के संकेत मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोलंबिया में बीमार आदमी का शासन है। हालांकि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने ट्रंप को चुनौती दी है। मुझे जेल में डालना चाहते हैं, ये कहा पेट्रो ने। ट्रंप कोशिश करके देख लें, ये कहना है कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो का। जनता सड़कों पर आ जाएगी, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा करने की अमेरिका ने सोची भी तो फिर कोलंबिया की जनता सड़कों पर निकलकर डटकर मुकाबला करेगी। ट्रंप के नए टारगेट क्या क्या है वो भी आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए, कोलंबिया के लिए ट्रंप ने बयान दे दिया है और राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को उन्होंने चुनौती दे दी है। क्यूबा में राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल, इनको भी सीधे सीधे संकेत दे दिया गया, मैसेज दे दिया गया। साथ ही साथ ईरान की बात कर लेते हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई भी अगले टारगेट हो सकते हैं। इधर क्यूबा पर भी डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। क्यूबा पतन की कगार पर है। ट्रंप ने कहा क्यूबा के पास आय नहीं है, वेनेजुएला आती थी क्यूबा की आय। ट्रंप की तरफ से क्यूबा को लेकर यह बयान दिया गया है। ट्रंप के नए टारगेट क्या क्या है वो भी आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए, कोलंबिया के लिए ट्रंप ने बयान दे दिया है और राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को उन्होंने चुनौती दे दी है। क्यूबा में राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल, इनको भी सीधे सीधे संकेत दे दिया गया, मैसेज दे दिया गया। साथ ही साथ ईरान की बात कर लेते हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई भी अगले टारगेट हो सकते हैं। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को भी दरअसल ट्रंप ने धमकी दे दी है। ट्रंप ने डेल्सी रोड्रिग्स को धमकाया है, मादुरो से भी बुरा हाल करेंगे, अमेरिकी नीतियों को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक हालात वेनेजुएला में सामान्य नहीं होते हैं तब तक वहां की जिम्मेदारी अमेरिका की है। तो वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति को यह धमकी दी गई, क्योंकि अंतरिम राष्ट्रपति की तरफ से यह मांग की गई थी कि मादुरो को जल्द से जल्द रिहा करे अमेरिकी प्रशासन। इसी पर ट्रंप ने जवाब दिया है कि अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगी तो उनका हाल मादुरो से भी बुरा हो सकता है। तो सीधे ट्रंप ने यह कह दिया है कि अमेरिका की अगर नहीं सुनी तो मादुरो से भी बुरा हाल कर दिया जाएगा। जिसे अमेरिका सही मानता है वही करना पड़ेगा। अमेरिका की नीतियों के हिसाब से आपको चलना होगा, यह कहना है ट्रंप का। और अगर मनमानी की तो मादुरो से भी बड़ी कीमत आपको चुकानी होगी। रोड्रिग्स ने बात मानी तो सेना भेजने की जरूरत अमेरिका को नहीं पड़ेगी, और हमारी नहीं सुनी तो अमेरिका की सेना तैनात कर देंगे। यानी कि एक बार फिर से बड़ी धमकी कि जैसा मादुरो का हाल हुआ है वैसे ही जो वहां पर अंतिम राष्ट्रपति हैं उनका भी हाल किया जाएगा।